जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह ईस्टर का दिन है। हर जगह यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाया जाता है और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, सीखते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, उसके पहले जो हुआ वो घटना भी हमें याद रखना है। यीशु मसीह को बहुत मारा गया, अपमानित किया गया और यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया गया। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बहुत दुख, बहुत दर्द को सहा और उस क्रूस पर लटककर यीशु मसीह ने अपना प्राण एक बलिदान होकर हमारे लिए दे दिया। उसके बाद यीशु मसीह के शरीर को निकालकर एक कब्र में रखा गया। हम लोग जब मत्ती के सुसमाचार 28वीं अध्याय मैथ्यू चैप्टर 28 को हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि उस कब्र के सामने जो पत्थर रखा था उसके ऊपर रोमी सरकार का एक मोहर लगा दिया और साथ में वहां पर पहरुओं को भी रखा ताकि वो लोग कब्र की रक्षा करें, क्योंकि वहां के लोगों को डर था कि यीशु के चेले आकर यीशु के शरीर को चुराएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि जब यीशु मसीह जिंदा था तब यीशु मसीह ने कहा था कि तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। तो उनके अंदर यह डर था कि चेले यीशु के शरीर को चुराएंगे और इसलिए रोमी सरकार का मोहर था और साथ में पहरुए भी वहां पर खड़े थे। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ, हम मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 2। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। इस आयत में हम पढ़ सकते हैं कि इतने सारे रुकावट थे। रोमी सरकार का मोहर, उस मोहर को तोड़कर कोई कुछ नहीं कर सकता है और उस मोहर के अलावा वहां पर पहरुए हैं। तो वहां पर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर सुगंधित वस्तु जो लगाने के लिए बहने आए थे, वो लोग वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां पर परमेश्वर, पिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करता है। वहां पर एक भूकंप होता है, एक स्वर्गदूत आता है और उस पत्थर को लुढ़का देता है। मेरे प्रियो, और हम उसकी चौथी आयत में पढ़ सकते हैं, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। वो लोग जो खड़े थे कि हम लोग देखेंगे कि कोई आकर इस कब्र को ना खोले, वो लोग स्वर्गदूत के सामने मृतक समान बन गए, कुछ नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस दिन जी उठा। जब यीशु मसीह जी उठा तो हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को उन बहनों को प्रकट किया। कौन से बहनें? मत्ती 28 का पहले आयत में हम पढ़ सकते हैं, सबत के दिन, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। उसी बात को जब हम आगे आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इन बहनों के सामने प्रकट कराया। उसके बाद हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने बहुत से वक्त अपने आप को चेलों के सामने और दूसरे लोगों के सामने प्रकट किया। मेरे प्रियो, ईस्टर का क्या मतलब है? ईस्टर का मतलब यह है कि यीशु मसीह जी उठा। कब्र यीशु मसीह को रोक नहीं सका, रोमी मोहर यीशु मसीह को रोक नहीं सका। जितने भी रोमी पहरुए थे, वो लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान को रोक नहीं पाया। मौत को कोई अधिकार नहीं था यीशु पर। कोई भी शक्ति यीशु मसीह के पुनरुत्थान को रोक नहीं पाया। मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान का मतलब है यीशु मसीह आज एक विजयी परमेश्वर है, आज एक जिंदा परमेश्वर है। किसके ऊपर जय पाया? मौत के ऊपर जय पाया। किसके ऊपर जय पाया? हर एक शक्तियों के ऊपर जय पाया, हर एक दुष्ट शक्तियों के ऊपर जय पाया। और हम लोग जानते हैं आज यीशु मसीह जिंदा है और वो सामर्थ, वो पुनरुत्थान का सामर्थ आज हमारे द्वारा हमारे जीवन में कार्य करेगा। कब करेगा? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह का पीछा करेंगे और यीशु मसीह का वचन जैसा कहता है वैसे जिएंगे, तब यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान की शक्ति हमारे द्वारा कार्य करेगा और अद्भुत कार्य हमारे द्वारा कार्य में हम लोग देख पाएंगे।
यीशु मसीह का पुनरुत्थान के समय जो लोग यीशु को खोजने आए थे, यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये तय करेंगे कि आज हम यीशु के पीछे ही चलेंगे, यीशु के खोज में लगे रहेंगे, वचन का ज्ञान को और हमारे अंदर हम लोग प्राप्त करने के लिए और सीखने के लिए एक तड़प, एक लालसा को हम लोग लेकर आएंगे, और जरूर यीशु मसीह उस लालसा को पूरा करेगा। आज एक दिन हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान को स्मरण ना करें, लेकिन हमारा हर दिन हम लोगों को ये याद करना है कि यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का सामर्थ आज हमारे अंदर कार्य कर रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने मौत को हराया। परमेश्वर पिता, आपने उस कब्र के ऊपर लगाया हुआ उस मोहर को तोड़ दिया, उस रोमी पहरुओं को आप हरा दिया प्रभु। हर एक दुष्ट शक्ति को, हर एक रोमी अधिकार को तोड़कर प्रभु आज जीवित हुए प्रभु जी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि वही सामर्थ आज मेरे अंदर कार्य कर रहा है परमेश्वर। और प्रभु, जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं उनके अंदर कार्य कर रहा है प्रभु जी। निरंतर आपके पीछे हम चलने वाले बन जाए। सिर्फ आज का दिन नहीं प्रभु जी, हर दिन हम इस बात को याद करें कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए प्रभु जी, और आप तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी। और आपने दिया हुआ आशा के लिए धन्यवाद, विश्वास के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जीवन के अंत तक आपके प्रति हम वफादार रहे कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।